मेरी समझ के मुताबिक ना ये चल रहा है डिवाइड एंड रूल। सिर्फ वही बाबे ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਲੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ जो ये चाहते हैं कि कोई भी हमारे अगेंस्ट ना बोले। क्या जर्नलिस्ट इसी तरह मरता रहेगा? आपकी ख्वाहिशात ज्यादा होंगी कि मैं उस जर्नलिस्ट का 2 मरले का घर है, मेरा 2 कनाल का होगा। कितनों ने पट्टियां बांधी होंगी यहाँ पे काले रंग की और पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया होगा। 1 से 100 तक नहीं, 1 से 50 तक गिनती सुने इससे। तो फिर तो वो खाते पुराने जर्नलिस्ट के भी खुलेंगे जिनके पास शायद मैट्रिक की डिग्री नहीं। जर्नलिस्ट का दुश्मन है। और उसके बाद तालियां मार के यार बहुत अच्छी गाल की थी ने। जो जर्नलिस्ट है ना उसकी क्वालिफिकेशन आपको प्राइमरी रखनी चाहिए। चुप करन के जनाब शाह जी को हुक्म है तो दसो। ABC पूरी लिखें और अलिफ बे पे सारी लिखवाएं। नाज़रीन कहाँ पे जाना, उस बंदे ने इसी तरह मरते रहना। जहाँ से मैं कटिंग करवाता हूँ ना उसकी जेब में भी कार्ड है, हमारे यहाँ पे गन्ने के रौ निकालता है उसकी जेब में भी प्रेस क्लब का कार्ड है। मिल रहे हैं फाके मिल रहे हैं। हुकूमत को बड़ी से बड़ी मुसीबत के बारे में आगाह जर्नलिस्ट और ये छोटे छोटे यूट्यूबर्स कर रहे हैं। तो देखते हैं कि यार ये गवर्नमेंट स्कूल है, इसकी छत नहीं है तो खबर ही लगा दो, सोशल मीडिया पे चला दें उसको। बहुत बहुत बड़े इदारे हैं जिनके नक्शे उनके साफियों ने पास कराए हैं बिल्डिंगों के। कि ये यार सोशल मीडिया का साफी है, मैं टाइम नहीं देना, मैं जाना उस बड़े चैनल पे बह के। और टेस्ट इतना सख्त ना ले, आफ्टर दैट उसे प्रेस क्लब का कार्ड दे। सैयद फुरकान ते कोई मसला हो गया ना, कोई पुलिस का मसला हो गया, बाहर तालियां बजनियां जनाब इंज चंगा होया खड़िया गया। बदन में उतरे थकन के साए तो नींद आए, ये दिल की कहानी कोई सुनाए तो नींद आए। आज अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे जर्नलिस्ट कि पाकिस्तान के अंदर जर्नलिस्ट होता क्या है, उसकी ज़िंदगी क्या होती है, उसका गुजारा कैसे होता है। क्या पाकिस्तान के अंदर सारे जर्नलिस्ट ही अमीर होते हैं या जर्द सहाफ़त का शिकार होते हैं, क्या होते हैं? नाज़रीन थोड़ी सी बात मैं करता चलूँगा कि अक्सर आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखा होगा, उसके अंदर हम देखते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि ज़ेब्रा होता है, उस पर जब अटैक होता है तो शेर उस पर अटैक करता है तो सारे ज़ेब्रास उसके साथ लड़ने को तैयार हो जाते हैं। किसी एलिफेंट को देखते हैं, हाथी को देखते हैं जो जंगल के अंदर से गुजर रहा होता है, जब उसको कोई शेर या चीता शिकार करने के लिए आता है तो सारे हाथी इकट्ठे हो जाते हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर जो जर्नलिस्ट तंजीमें बनी हुई हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, क्या उन जानवरों से भी बदतर हो गए हैं कि अगर एक जर्नलिस्ट के ऊपर कोई शब खून मारा जाता है तो क्या हम सारे जर्नलिस्ट को उसकी आवाज़ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या ये डिवीजन जो 2024 के अंदर नज़र आ रही है कि ये सहाफ़ी सोशल मीडिया का सहाफ़ी है, ये कौन है जी? ये बड़े चैनल का सहाफ़ी है। क्या यही मेयार है 2024 के अंदर पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट का है? इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट से सैयद फुरकान शाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि ये जो जर्नलिस्ट के बारे में डिवीजन दी गई है कि ये सोशल मीडिया का जर्नलिस्ट, ये बड़े चैनल का जर्नलिस्ट, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? मेरी समझ के मुताबिक ना ये चल रहा है डिवाइड एंड रूल। ये चौथा सतून है ना, इस सतून को अगर कमजोर करेंगे तो जो लैंड ग्रैबर्स हैं वो कामयाब रहेंगे, जो क्रिमिनल्स हैं वो कामयाब रहेंगे, जो करप्ट ऑफिसर्स हैं वो उनकी कामयाबी इस डिवाइड एंड रूल के पीछे है। और जो पॉलिटिशियंस हैं जो ये चाहते हैं कि कोई भी हमारे अगेंस्ट ना बोले, वहाँ पे क्वालिटी नहीं देखते, वो लॉयल्टी पे देखते हैं। जो लॉयल है वो तरक्की करेगा, जो क्वालिटी वाला है, जो सच बोलेगा, वो मरने तक साइकिल पे फिरेगा। सर यहाँ पे सवाल ये भी करते हैं कि ये जो तंजीमें बनी हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर जर्नलिस्ट के हवाले से, आप देखते हैं
माशाल्लाह आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर, आप देखते हैं कि फलां कार्ड जी 500 रुपए का कार्ड है जी, ये ले लें आपको प्रोटेक्शन होगी। क्या जर्नलिस्ट इसी तरह मरता रहेगा कि 500 का कार्ड दिखाएगा, ट्रैफिक वाले को दिखा देगा, फलां को दिखा देगा? ये जो तंजीमें बनी हुई हैं इनका बेसिक काम क्या है और ये 2024 में कर क्या रही हैं? इनका बेसिक जो काम है ना वो प्रोटेक्शन का, जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन के लिए पर्पस जो है ना, जो इनका आइन या इनका पढ़ेंगे उसमें सारा ये लिखा हुआ है कि जर्नलिस्ट को इन्होंने बेसिक जो पर्पस है वो प्रोटेक्ट करना है। लेकिन ये प्रोटेक्ट अपने आप को करते हैं। जब आपके अपने मसाइल ही हल नहीं होंगे, आपकी ख्वाहिशात ज़्यादा होंगी कि मैं उस जर्नलिस्ट का 2 मरले का घर है, मेरा 2 कनाल का होगा, तो आपको 2 मरले वाला कभी अच्छा ही नहीं लगेगा, आप उसको आगे जाने ही नहीं देंगे। जर्नलिस्ट का दुश्मन है। और सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम यही है कि हमारे लाहौर प्रेस क्लब की मैं बात करूंगा, बाकी प्रेस क्लब में भी यही है कि यहाँ पे मेयार कोई नहीं है। जैसे अब आप देखें ना कि लॉयर्स कम्युनिटी में एक दफ़ा इंतहा हो गई थी रश की, बिल्कुल ऐसे ही सर। वहाँ पे लोग आप देखे बुकला हजरात, किसी शहर का भी वकील हो ना सर, वहाँ पे किसी के साथ कोई ज्यादती होती है ना तो पूरा पाकिस्तान ब्लॉक हो जाता है। उसके रीजंस हैं, इन्होंने बाई लॉज बना दिए हैं कि पहले आप ये डिग्री लेंगे, अब 5 साल का कोर्स है, पहले 3 साल का था, उससे पहले 2 साल का था लॉयर का। अब उन्होंने रूल्स बना दिए हैं कि पहले आप एक टेस्ट लेंगे, आफ्टर दैट आप लॉ कॉलेज में, लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे। जब आप वो टेस्ट पास कर लेंगे आफ्टर 5 इयर्स, फिर आप एक टेस्ट देंगे। यहाँ पे एक सवाल करता चलता हूँ आपसे सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि एजुकेशन होनी चाहिए सर, तो फिर तो वो खाते पुराने जर्नलिस्ट के भी खुलेंगे जिनके पास शायद मैट्रिक की डिग्रीज भी नहीं। मैं इतना सख्त नहीं हूँ, मैं बड़ा फ्लेक्सिबल हूँ। मैं तो ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी जर्नलिस्ट कम्युनिटी से जो भी प्रेसिडेंट है, जो के हैं, दूसरी जितनी भी जमातें हैं, जी सर, कम से कम जो जर्नलिस्ट है ना उसकी क्वालिफिकेशन आपको प्राइमरी रखनी चाहिए और टेस्ट इतना सख्त ना ले। 1 से 100 तक नहीं, 1 से 50 तक गिनती सुने उससे, बल्कि लिखवा भी लें और ABC पूरी लिखें और अलिफ बे पे सारी लिखवाएं। आफ्टर दैट उसे प्रेस क्लब का कार्ड दे। नहीं तो मैं आपको जहां से मैं कटिंग करवाता हूं ना, उसकी जेब में भी कार्ड है, हमारे यहाँ पे गन्ने के रौ निकालता है, उसकी जेब में भी प्रेस क्लब का कार्ड है, किसी चैनल का या किसी और का नहीं। ठीक है, मैं आपको 2-3 मैकेनिकों से मिलवा सकता हूँ जिनकी जेब में प्रेस क्लब का कार्ड है। कम से कम इतना ही टेस्ट कर दें। शायद यहाँ पे ये बताया ना, वो जो सोशल मीडिया का साफी चले, आपने मान लिया कि गिनती की बात कर रहे हैं, ABC की बात कर रहे हैं, वो सारी बातें समझ में आती है। जो वकार इज्जत एक जर्नलिस्ट को देनी चाहिए सर, है तो वो जर्नलिस्ट ना सोशल मीडिया, कोई इसमें फ्लॉस नहीं है कि आप ये कहते हैं कि जनाब सोशल मीडिया का साफी नहीं हैगा, जर्नलिस्ट नहीं हैगा। सिर्फ वही बाबे जेडे बड़े बड़े चैनलों ते बैठे हैं, ताली मारते हैं, कोई इशारा इंज करते हैं, कोई पेंसिल खड़काते हैं, इस तरह करके सर हमारा मुआशरा क्या कर रहा है यहाँ पे हम देखते हैं इसके अंदर के वही लोग हैं, उनकी बात कोई समझा जाता है। वो जो गरीब आदमी है जो कहता है सुबह से लेके शाम तक किसी नाली पे खड़ा ये बात कर रहा है, जनाब कूड़े वाले ने काम नहीं किया, ट्रालियां वाले आए नहीं थे, अगो जाके अदारे वाले क्या बात करते हैं, वो कहते हैं जनाब आपकी खबर का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वही चलेगा जो बड़े सहाफ़ी बड़े चैनल बात करेंगे। सर इस बारे में क्या? बड़े चैनल जो से हैं वो भी मजबूर हैं। ये जो इश्तिहारात हैं और इस तरह के मामलात हैं, अगर कोई स्टैंड लेगा तो उसके इश्तिहार बंद हो जाएंगे। तो सबकी मजबूरी है ना। सोशल मीडिया वाले अब 85% जो बुराइयां हैं ना वो उजागर सोशल मीडिया वाले कर रहे हैं। ये सारे मामला सोशल मीडिया वाले हल करवा रहे हैं। लेकिन अब बड़े जो जर्नलिस्ट हैं ना उनको तो इतना वर्क ही नहीं करना पड़ता, वो यूट्यूब खोलते हैं, उन्हीं छोटे छोटे जिनको वो छोटा जर्नलिस्ट कहते हैं। मेरे हिसाब से जर्नलिस्ट ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, जर्नलिस्ट सिर्फ जर्नलिस्ट होता है, वो यूट्यूब का हो, वो किसी बड़े लोगों वाला हो, किसी छोटे लोगों वाला हो, बगैर लोगों वाला हो, हाथ से लिखने वाला हो। जर्नलिस्ट इज अ जर्नलिस्ट। ये जो म्यार तलीम मैंने बताया ना, इससे कम से कम म्यार आ जाएगा। अफसरों ने भी सिलेक्टेड जर्नलिस्ट लिए हुए हैं, वो बड़े बड़े उनके अफसरों के सिलेक्टेड जर्नलिस्ट को बड़े बड़े इदारे बिठा लेते हैं, उनके वो काम करवाते हैं। अगर मैं बोलने पे आऊँगा तो बहुत बहुत बड़े इदारे हैं जिनके नक्शे उनके साफियों ने पास कराए हैं बिल्डिंगों के, मेरे पास वो भी इंफॉर्मेशन है। वो फिर सारे बाजमात होके मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन इसकी कोई बात नहीं है, सच तो बोलना है ना। बिल्कुल ऐसे। अब ये एक नया फैशन शुरू हो गया, जो भी छोटा मोटा जर्नलिस्ट किसी की भी बात को उठाता है उसको साइबर क्राइम
नोटिस भेज देता है, ठीक है, उसको अंडर प्रेशर कर देते हैं। जर्नलिस्ट का मतलब ये है कि मुझे ऐसे फील हो रहा है कि इस माशरे में हम लोग किंगडम में जर्नलिज्म कर रहे हैं, ठीक है। ये जमहूरियत वाली जर्नलिज्म नहीं है। किंगडम के अंदर आपको लेटर आ जाता है कि आपने सुबह अपने चैनल पे, अपने अखबार में ये लिखना है, ये बोलना है। हमें वैसे ट्रीट किया जा रहा है। जो थोड़ा सा हटके बोलता है उसको डबल हथकड़ी लगाते हैं, बेशक एक दिन में उसकी जमानत हो जाए। उसकी ऐसी तजलील होती है कि वो इस शोबे से नफरत करने लग पड़ता है और हक की बात करने से उसे डरा दिया जाता है, क्योंकि आम जर्नलिस्ट के वसाइल इतने नहीं है कि वो 3 दिन अंदर रहे कि उसके घर भी खाना पके और उसको भी थाने में खाना पहुंचे, उसको भी जेल में खाना पहुंचे। तो इस चीज का भरपूर फायदा उठाया जाता है। चंद मखसूस लोग हैं जिन्होंने इस शोबे से अपने फैमिली के स्टेटस चेंज कर लिए हैं, और मैं तो कहूँगा आने वाली 7 पुश्तों के भी स्टेटस उनके चेंज हो गए हैं। सर जी, ये जो 10% बात कर लेते हैं, ये बड़े चैनल्स के लोग हैं, बड़े बड़े नाम है, बिग नेम है, एक पार्टी इशू आ जाता है कि जनाब ये जो जर्नलिस्ट है फलां पार्टी का है, फलां पार्टी का, मैं नाम नहीं लेता सर, फलां पार्टी का। सर क्या एज अ मुसलमान, क्या एज अ ये जो पैगम्बराना पेशा है सर, क्या हमें सच दिखाना चाहिए कि वो पार्टीज़म को दिखाना चाहिए? इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, पार्टीज़म को तो जर्नलिस्ट का पार्टी से क्या ताल्लुक है? जर्नलिस्ट को तो न्यूट्रल होना चाहिए, जो गलत करे। अब मैं बोलता हूं, मैं इदारों की तारीफ भी करता हूं जी, तनकीद बराए सलाह करता हूं। कितनों ने पट्टियां बांधी होंगी यहाँ पे काले रंग की और पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया होगा? क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सैयद फुरकान शाह है जो जर्नलिस्ट की आवाज है, जिसका काम है सिर्फ जर्नलिस्ट के बारे में सोचना? मुझे बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है नाज़रीन, इनके दिल में वो एहसास है, ये नहीं देख रहे, फर्क नहीं कर रहा है कि ये यार सोशल मीडिया का साफी है, इन्हें मैं टाइम नहीं देना, मैं जाना उस बड़े चैनल ते बह के एक स्टूडियो च बह के इंटरव्यू करना है। ये इनकी नेचर नहीं है, ये आवाज है, बात करते हैं, उसकी बात करते हैं जिसकी बात करनी चाहिए। नाजरीन यहाँ बात करूंगा, सिंध के अंदर ना वो ऊँटनी का पाँव कट गया था। अगर यही बड़े चैनल वाले जर्नलिस्ट हैं, अगर यही बड़े लोग हैं, हमारी बात नहीं है, तो वो ऊँटनी की टांग पूरे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में मशहूर किसने की है? सोशल मीडिया ने की है। मगर 2024 के अंदर मिल क्या रहा है? इन्हें मिल रहे हैं फाके, मिल रहे हैं भूख, मिल रही है अफलास, मिल रही है। ये कैमरा मैन है मेरा, कितनी तनख्वाह होगी इस बेचारे? सुबह आता है, रात तक ये कैमरे के पीछे खड़ा बातें करके चला जाता है। नाज़रीन, उस जर्नलिस्ट के, कॉलम निगार की क्या तनख्वाह होगी? क्या उसके घर में बच्चे नहीं हैं? ये सीनियर जर्नलिस्ट जितने बैठे हैं, जो मार्केटें बना के बैठे हैं, कभी इनसे पूछा जाए ना, आपका बच्चा एचईसन में कैसे पढ़ सकता है? इसका बच्चा तो प्राइमरी में नहीं पढ़ सकता, किसी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ सकता। वही 10 बंदों की बात करेंगे हम और उसके बाद तालियां मारेंगे, यार बहुत अच्छी गाल की थी ने, आवाज बने। नाजरीन, मैं उन्हीं जर्नलिस्ट की बात करूंगा जैसे सैयद फुरकान शाह बात करता है। सर यहाँ पे मैं आपसे एक और बात करूंगा, ये जो हमारे अंदर जो जर्नलिस्ट हैं जिनके घर में भूख है, जैसे कैमरा मैन है, कॉलम निगार है, पेज मेकर है, एडिटर्स हैं, सर इनके बारे में किसने सोचना है? प्रेस क्लब्स की बात कर लें आप, जितनी भी प्रेस एसोसिएशंस हैं उनकी बात कर लें, आप क्या कहते हैं कि इनके बारे में किसने सोचना है? सर इनके बारे में पहले जर्नलिस्टों ने सोचना। यहाँ पे एक रूल है कि प्लॉट उसको मिलेगा जिसकी मेंबरशिप होगी, और मेंबरशिप उसकी होगी जो लॉयल्टी दिखाएगा, क्वालिटी पे नहीं मिलेगी, ठीक है, छोटा बड़ा आ जाएगा। तो मेंबरशिप का भी कोई रूल होना चाहिए। आप उसका काम तो देखें ना कि वो कैसा काम कर रहा है, उस पर गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा इंसान है, माशरे की मदद कर रहे हैं, हुकूमतें चलाने में मदद कर रहे हैं, हुकूमत को बड़ी से बड़ी मुसीबत के बारे में आगाह जर्नलिस्ट और ये छोटे छोटे यूट्यूबर्स कर रहे हैं, ठीक है, जिनको आप छोटे छोटे, मैं इनको छोटा नहीं कहता, ये आपके अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज में इनका कद बहुत बड़ा है, आपकी शख्सियत से भी बड़ा है, क्योंकि ये लोग इस माशरे को बचाते हैं, इस माशरे को दिखाते हैं। ये सहाफ़ी कम्युनिटी जो है ना, वही सहाफ़ी की दुश्मन है। इसके बारे में मिसाल गंदी है, वो मैं दे नहीं सकता क्योंकि सारे मेरे भाई हैं। से अच्छी तो मिसाल कोई नहीं है। यहाँ पे वही ज़ेब्रा की बात करो, नेशनल ज्योग्राफिक बच्चे भी देखते हैं सर, ठीक है, किसी हाथी के ऊपर किसी शेर ने अटैक कर दिया ना, तो जनाब सारे हाथी इकट्ठे होके उस शेर के दिवाले हो जाएंगे, जनाब मार दो इनू, फड़ लो, साढ़े हथे ताली मारी जाएगी। सैयद फुरकान ते कोई मसला हो गया ना, कोई पुलिस का मसला हो गया, बाहर तालियां बजनियां, जनाब इंज चंगा होया,
ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਫਲਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਨਗੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ 3-4 ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸਾ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ FIA ਜਾਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। हमारा ज़हन ये बन गया हुआ है कि अगर मैं इस सियासी जमात, इस अफसर से मेरा ताल्लुक होगा तो तभी मेरा रोजगार चलेगा, नहीं तो मेरा इदारा मुझे बाहर निकाल देगा। इसी खौफ में सारी जिंदगी एक साफी की गुजर जाती है और गरीब का बच्चा गरीब रहता है, वो किसी बड़े इदारे में पढ़ भी नहीं सकता और एक हद से ज़्यादा तलीम भी हासिल नहीं कर सकता। एक तो साफियों के बच्चों की तलीम का कोई मामला हल किया जाए, उनका मेडिकल का, इनकी रिहाइश का बिला तफरीक, क्वालिटी पे नहीं, लॉयल्टी पे नहीं, सबका क्वालिटी पे, जो कमज़ोर है उसका भी, जो ताकतवर है उसका भी, और थोड़ा ख्याल किया जाए। और ये साफ़ी कम्युनिटी ने ही साफ़ी का सोचना है, बाहर से कोई और नहीं सोचेगा। शुक्रिया सर। और नाजरीन, आखिर में मैं जो कहना चाहता हूँ आपसे वो ये कहूँगा कि जर्नलिस्ट नाजरीन, हम अक्सर ये सोशल मीडिया के ऊपर नहीं बल्कि रोज़ ही हम देखते हैं 24 घंटे हमारे हाथ में मोबाइल होता है और मोबाइल के अंदर हम जो गुफ्तगू सुनते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की सुनते हैं कि ये पार्टी अच्छी है, इस लीडर ने ये कर दिया, उस लीडर ने ये कर दिया, फलां लीडर ने ये बात कर ली, मगर होता तो कुछ भी नहीं। मगर जो सोचने की बात है, जो विजन है सैयद फुरकान शाह का, उसको भी थोड़ा समझें। जो दर्द है इनके अंदर उस जर्नलिस्ट के बारे में, प्लाटों की तकसीम तो होगी, जितने भी प्लाट मिल गए हैं उनमें से आप ज़रा ये देखें कि उस गरीब सहाफ़ी को, उस गरीब जर्नलिस्ट को जिसके 2 बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जा रहा है, वो अपनी रेडी लगा के कोई खड़ा है, उसका रोज़गार देना उसको मुश्किल है, जिसकी स्कूल की टीचर उसको ये कहती है कि कल सवेरे ना शर्ट पा के आई, तेरी शर्ट बहुत गंदी है। जो जर्नलिस्ट को पूछा जाता है कि हाँ भी तेरे घर दे विच कोई दवाई है, वो कहता कसम ला ला मेरी माँ बीमार है, मेरा प्यो बीमार है, मेरे को पैसे कोई नहीं कि चलिए मैं दवाई ले लवां उनके लिए। फौज के 4 जवान थे, वो मरने के करीब थे। एक बंदा पानी लेके गुजरा, उसने कहा जनाब मैं प्यासा हूँ। वो पहले उसकी तरफ गया, उसने कहा मुझे पानी ना पिला। वो दूसरा जो मेरा भाई है ना फौजी, उसको प्यास लगी हुई है, उसके पास ये पानी ले जा। उसके बाद जब वो गया तो तीसरे के पास, उसने कहा यार वो तीसरा जो है ना वो मुझसे भी ज़्यादा ज़ख्मी है, उसके पास ये पानी ले जा, वो शायद पानी पी ले, उसकी ज़िंदगी, मैं अभी ज़िंदा हूँ, कोई मसला नहीं। जब वो तीसरे के पास गया ना तो चौथे, उसने कहा यार वो चौथे के पास चला जा, शायद उसके ज़ख्म मुझसे ज़्यादा हैं, शायद वो पानी पिए तो बच जाए। चौथे के पास गया तो वो मर गया था। फिर वो तीसरे के पास आया, मर गया था। फिर वो दूसरे के पास आया, मर गया था। जब वो पहले के पास आया वो भी मर गया था। ये हमारा ईमान है मुसलमान होने के नाते, मगर कहाँ पे नज़र आता है ये? इन जर्नलिस्ट जो कम्युनिटी हैं, एसोसिएशंस बनी हुई हैं, कोई क्लब बना के बैठा है, हर शहर के अंदर 5-5 क्लब बने हुए हैं, 10-10 क्लब बने हुए हैं जी। मैं बड़े बड़े चैनल का साफी है, तगड़ा है, साडा जड़ा क्लब है ना बहुत तगड़ा है। कैसे जवाब देना है आप लोगों ने मरने के बाद? क्या किया आपने इस पैगम्बराना पेशे के साथ? सिर्फ ज्यादती की है उस गरीब जर्नलिस्ट के साथ। तकरीबन 70%, मैं कहूँगा 70 भी नहीं 75% लोग ऐसे हैं इस जर्नलिज्म के अंदर जो सुबह उठते हैं तो शायद रात का खाना नहीं खा पाते हो नाज़रीन। उनके बच्चों से पूछा जाए ना तेरा बच्चा कितने पढ़ता हो, यार 10 ही नहीं पाएंगे, मगर वो एचीसन में जो पढ़ने वाले जो कहेंगे ना जनाब बड़े चैनल, मेरा पुत्र एचीसन च पढ़ता, मेरा फलां पढ़ता, इंग्लैंड पढ़ता, यूरोप पढ़ता, क्या बीती है उस जर्नलिस्ट के बारे में। तो नाज़रीन आखिर में यही कहूँगा कि खुदारा इस कम्युनिटी के बारे में सोचें, जो काम कर रहे हैं, जो प्यार कर रहे हैं आवाम के साथ, जो देखते हैं कि मसाइल क्या होते हैं, जो देखते हैं कि यार ये गवर्नमेंट स्कूल है, इसकी छत नहीं है तो खबर ही लगा दो, सोशल मीडिया पे चला दें उसको। नाज़रीन देखता कोई नहीं है, कहते हैं जनाब इस खबर पे एक्शन नहीं हो सकता, ये बड़ा साफी बोलेगा तो एक्शन होगा। नाज़रीन
नाजरीन कहाँ पे जाना, उस बंदे ने इसी तरह मरते रहना। और जो सैयद फुरकान शाह का विजन है अपने जर्नलिस्ट भाइयों के लिए, उसे किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बदन में उतरे थकन के साए तो नींद आए, ये दिल की कहानी कोई सुनाए तो नींद आए, बुझी बुझी रात की हथेली पे मुस्कुराकर चरागे वादा कोई जलाए तो नींद आए, हवा की ख्वाहिश पे कौन आंखें उजाड़ता है, दिए की लू से थर थर आए तो नींद आए, बस एक आंसू बहुत है मोहसिन के जागने को, ये एक सितारा कोई बुझाए तो नींद आए। नाज़रीन, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। राना बाबर मसूद, खुदा।